हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला गया है कि यदि Pn एक कथन इस प्रकार है कि P3 जो है वो सत्य है हमारा, और बोला है कि माना कि Pk जो है वो हमारा सत्य है, ठीक है, और Pk+1 भी सत्य है। अगर Pk सत्य है तो Pk+1 भी ये हमारा सत्य होगा। सभी के जो हमारे होते हैं वो बड़ा या बराबर है 3 के लिए, ठीक है। तो बोला है कि Pn सत्य होगा इन विकल्पों में से किसके लिए, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया प्रश्न। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि गणितीय आगमन से हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गणितीय आगमन को समझते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम देख लेते हैं इस प्रश्न को हल करने से पहले, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, देखिए मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी पी एन हमारा एक कथन है, मान लो, ठीक है। तो माना यहाँ पे हम मानते हैं कि माना पी एन एक हमारा कथन है, ठीक है। एक कथन है पी एन। तो पी एन अगर हमारा कथन है तो इसको हम सबसे पहले P1 के लिए जांच करते हैं, और P1 के लिए जांच करने पे अगर ये कथन हमारा सत्य आता है, ठीक है, सत्य है, मान लो कि P1 जो कथन है वो अगर हमारा सत्य आता है, तो पी एन कथन हमारा कोई भी मान लिया हमने, ठीक है, P1 हमारा सत्य है। तो एन जो है वो हमारा यहाँ पे विद्यमान होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या से मान लिया हमने। तो P1 अगर सत्य है तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्राकृतिक संख्या में से कोई एक बीच का संख्या मान लेते हैं कि n बराबर k पे, ठीक है, और वहां पे हम इसको जांच करते हैं, यानी कि Pk को, ठीक है। तो Pk भी अगर हमारा सत्य पाया जाता है तो फिर हम किसका जांच करते हैं, तो n बराबर k+1 का, ठीक है। तो Pk+1 पे हम जांच करते हैं, और ये भी अगर सत्य पाया जाता है तो गणितीय आगमन से हम क्या बोलते हैं कि Pn जो कथन होगा वो हमारा क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। Pn कथन सत्य होगा कब, जब n हमारा विद्यमान होगा हर प्राकृतिक संख्या से, तब हमारा Pn कथन हमेशा सत्य होगा। ये हम गणितीय आगमन से इसको इस तरह से सत्यापित करते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमें बोला गया, देखिए इस प्रश्न में जो हमें बोला गया है वो बोला गया है कि Pn कथन इस प्रकार है कि P3 सत्य है। तो अभी हमें P3 तो सत्य बोल दिया गया है, ठीक है, P3 सत्य दिया गया है। अब माना गया है कि Pk सत्य है और Pk+1 सत्य है जब k हमारा बड़ा या बराबर है 3 के। तो हमें यहाँ पे देखो, गणितीय आगमन से हम Pk पे n बराबर किसी k पे हम यहाँ पे जांच करते थे, तो उसी तरह Pk हमारा यहाँ पे पहले से मान लिया गया है कि सत्य है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में माना गया है कि Pk जो है वो सत्य है, किसके लिए, तो k जब बड़ा या बराबर है 3 के लिए, ठीक है। और Pk+1 भी हमारा क्या है, सत्य यहाँ पे बोला गया है, प्रश्न में माना गया है, ठीक है, किसके लिए, जब k हमारा बड़ा या बराबर है 3 के लिए, ठीक है। तो हमें बोला गया था कि Pn जो कथन है वो 3 पे सत्य था, क्या था, 3 पे सत्य था, ठीक है। Pn जो कथन था वो सत्य था जब n का मान 3 था, और 3 से 3 जब हमारा मान था तब ये कथन तो सत्य था, और Pk भी सत्य था जब k हमारा बड़ा या बराबर 3 था, ठीक है। और Pk+1 भी हमने जांच यहाँ पे माना गया, जांच करके कि ये जो है वो भी सत्य है। तो हम इस तरह से क्या बोल पाएंगे, तो गणितीय आगमन से हम बोल सकते हैं कि Pn जो होगा, ठीक है, Pn हमारा सत्य होगा, सत्य होगा कि जब हमारा यहाँ पे n कब हो रहा होगा, जब हमारा n जो है वो हमेशा बड़ा 3 या 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा, तब हमारा Pn हमेशा सत्य होगा। ये हम किससे बोल पा रहे हैं, गणितीय आगमन से, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा, तो विकल्प बी, ठीक है, जो कि n बड़ा या बराबर होगा 3 के लिए। धन्यवाद बच्चों।